हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन के बारे में सर्वप्रथम बात कर रहे हैं। और पोएट्री सेक्शन में जो 10 पोम्स है उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट पोम एन एपिटाफ है को लास्ट वीडियो में देखे हैं। उसके या उस एनेपिटाफ पोम में जो निहित 7 लाइन्स है का क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग किए हैं। हम लोग पूरे होशोहवास के साथ, पूरी केंद्रता के साथ उस कविता को पढ़ें, समझें और जानें। और उस वीडियो में हम यह बताए थे कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो अभी मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चंस एंड आंसर्स से संदर्भित होगा। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पूर्व एन एपिटाफ के जो पोइट वाल्टर डेलामेर हैं उसके विषय में भी स्टडी करना नितांत आवश्यक है। चूँकि राइटर सेक्शन से भी क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है, खास करके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उससे भी टच किया जाता है। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम आपको बता दें वाल्टर डेलामेर के विषय में, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं एन एपिटाफ, जो कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, के वाल्टर डेलामेर कवि के विषय में। तो वाल्टर डेलामेर जो है वे एक मॉडर्न पोइट हैं। मॉडर्न पोइट के रूप में ये जाने जाते हैं। वाल्टर डेलामेर का अगर लाइफ स्पान के बारे में बात करें तो 1873 टू 1956 है। अर्थात ही वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। अब देखिए, इनका जो देहांत हुआ था वह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो कि एक हार्ट डिजीज होता है, उसके कारण हुई थी। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो कि हार्ट डिजीज एक प्रकार की होती है, के कारण वो मर गए थे। अब देखिए, लाइफ स्पान तो देखे वाल्टर डेलामेर का। अब आगे है was born in the village of कार्ल्टन in Kent, इंग्लैंड। अब देखिए, यहाँ पर एक दिया हुआ है कार्ल्टन, यहाँ पर CH का उच्चारण क के तरह करेंगे, कार्ल्टन, केंट और इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो ये केंट है, केंट एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में अवस्थित है। और केंट शहर में ही एक गांव है कार्ल्टन, वहाँ पर इनका जन्म स्थली है और वह इंग्लैंड कंट्री जो है उसमें पड़ता है। तो पहला जो लाइन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ही लॉस्ट हिज फादर, वह अपने पिता को खो दिया एट द एज ऑफ 4, 4 वर्ष की अवस्था में। यानी जब वे 4 वर्ष के थे तभी उसके पिता का देहांत हो गया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, और अपने यानी पिता के मृत्यु के बाद वह अपने परिवार के साथ लंदन वो माइग्रेट कर गए, यानी चले गए। और लंदन जो है वह क्या है, ये जो इंग्लैंड है इसका कैपिटल है। यानी प्रमुख शहर जो लंदन है, जो सिटी है इंग्लैंड का, वहाँ पर ये मूव कर गए अपने फैमिली के साथ। इसका चूँकि पिताजी का देहांत जो तो 4 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी, तो
वाल्टर डेलामेयर को बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, बहुत ही हर्डल्स अपने जीवन में वह देखा, लेकिन ये जो हर्डल्स है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उसे परफेक्शन दे गया, उसे डेक्स्ट्रिटी दे गया, उसे हम कह सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन दे गया। और ये लंदन में अपने फैमिली के साथ चले गए। अब देखिए, वेल नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, अब वे जाने माने कवि माने जाते हैं, दिल को छू लेने वाली मुद्दाओं पर वे अपने रचनाओं में बात किए हैं। वे द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रन के दुनिया के विषय में सेंसिटिव कंसर्न्स दिए, मूट पॉइंट्स दिए, अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स दिए। बच्चों के लिए उन्होंने इंचांटिंग लाइंस लिखे, कैप्टिवेटिंग आइडियाज़ दिए, उसे इंसाइट करने के लिए, उसे इंटरटेनमेंट करने के लिए, उसे उसके जीवन को एलिवेट करने के लिए वह बहुत सारे कॉन्सेप्शन जो है वह दिए। तो वे जो है वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन के सेंसिटिव कंसर्न्स के लिए जाने जाते हैं, और विद द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और जो अलौकिक दुनिया है और उसमें जो गुप्त या हम कह सकते जिसे देख नहीं सकते हैं, अदृश्य जो क्या कह सकते हैं, जो जिसको देख नहीं सकते हैं वैसा चीज़, वैसा जीव पर भी उन्होंने लिखा है। जैसे अलौकिक जीव में जैसे ले सकते हैं दैत्यों पर, राक्षसों पर, भूतों प्रेतों पर, वे अपना जो है एक सेंसिटिव कंसर्न्स के साथ समाज को कुछ यूनिक देने का प्रयास किए। तो ये जो है वो जाने जाते हैं सुपर नेचुरल यानी अलौकिक दुनिया और बच्चे के दुनिया पर आधारित सेंसिटिव कंसर्न्स जो सोसाइटी के भले मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, दिए हैं। अब ये तो समझ गए कि ये चिल्ड्रन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ये चिल्ड्रन पर लिखा करते थे, चिल्ड्रन पर बेस्ट लिखा करते थे, इसीलिए इसको चिल्ड्रंस पोइट भी कहा जाता है। चिल्ड्रंस पोइट यानी बच्चों के कवि के रूप में उसे ख्याति मिली है। अब वे तो हम कह दिए सुपरनेचुरल थिंग्स के विषय में भी लिखते थे, परलौकिक जो जीव हैं जैसे मॉन्स्टर्स है, गोस्ट्स है, डेविल्स है, इस सब के इसके विषय में भी वे लिखा करते थे, और उसके माध्यम से जो है सेंसिटिव कंसर्न्स देते थे जो समाज को एक नया पाठ जो है वह पढ़ा सके या सिखा सके। अब देखिए हिज, यहाँ पर सन्स लिख दिए हैं, यहाँ पर सॉन्ग्स होगा, यहाँ पर जी एलिमिनेट है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। अब उसके जो गीत हैं, जो रचनाएं हैं जो चिल्ड्रन के लिए है, उसमें से सर्वप्रथम उनका जो काव्य कृति है वह है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। पीकॉक पाई ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी रचनाएं हैं जो कि निर्देशित करता है या दिखाता है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, यानी एक ड्रीमी जो है वह रियलिटी समाज को देना चाहते हैं। ये अपने सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन जो उनके मुख्य कृति में से आते हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, इन दोनों के माध्यम से क्या दिए हैं, एक ड्रीमी रियलिटी दिए हैं समाज को। अब देखिए इसके अलावा जो ये कविता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये क्या है, कविता है, पीकॉक पाई भी एक कविता है, उनके द्वारा रचित है। इसके अलावा और इनकी रचनाएं हैं जैसे मान चलिए कि द लिसनर्स हो गया, द स्केयर
क्रॉ हो गया, अरेबिया हो गया, अरेबिया हो गया। उसके बाद सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन तो होगा ही, पीकॉक पाई ही होगा। अब कम हीदर भी है, कम हीदर, कम हीदर, ये सारे कविता बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। द लिसनर्स, द स्केयर क्रॉ, अरेबिया, कम हीदर और पीकॉक पाई जैसे हो गए, पीकॉक पाई भी ले लेते हैं ये। और ये तो उनके कविताओं की बात किए, जो प्रमुख रचनाएं थी, कविता थे, उसके बारे में चर्चा किए। वो पोइट के अलावा, पोइट के अलावा एक नोवेलिस्ट भी थे, पोइट के अलावा वे नोवेलिस्ट भी थे। उनका जो एक नोवेल है वो बहुत ही फेमस है और इसके वजह से ये अवार्ड भी जीते हैं। जैसे इनका है मेमर्ज ऑफ मिजेट्स, मेमर्ज ऑफ मिजेट्स इनका एक प्रमुख नोवेल है जो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इनका एक फेमस जो है शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इसके लिए भी उसे जो है अवार्ड जो है दिया गया। चलिए, इसके अलावा ये तो हो गया, पोइट थे ही, एक नोवेलिस्ट भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और साथ ही साथ बहुत सारे जो है क्रिटिकल जो है एसेज लिखे। चलिए, ये हो गया आपका सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई। अब बट इवन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकोली। अब उनके जो कविताएं या उपन्यास या क्रिटिकल एसेज या शॉर्ट स्टोरीज जो होते थे, उन सबों में सॉन्ग्स के माध्यम से वे मेलनकोलिक टोन देते थे। मेलनकोलिक टोन मतलब होता है विषादग्रस्त स्वर देते थे, मेलनकोलिक टोन देते थे। उनका जो है दुखमय परिस्थिति को भी उसमें वह उकेरते थे, झलकाते थे। द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और उनमें जो मॉडर्न लाइफ से संबंधित जो डिफिकल्टीज है, उनमें जो इनह्यूमन कंडीशन है और मानवीय दुर्दशा है, उसके बारे में भी यह हम लोगों को अवगत करवाते हैं। उसके बाद ही शोज हिज जीनियस, वह अपने जीनियस जो है वह दर्शाया है। अब देखिए, बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, वे क्या कर देते कि ओल्ड जो थीम्स है, जो मैथोलॉजीज है या जो ओल्ड टाइम्स का जो स्टोरीज है, जो एपिक्स है, उसमें से जो मूड पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आज कल सूट करता है, उसको वो वहाँ से लेकर के उसे ताज़ा बना करके दिलचस्पी के साथ उसको अपने रचनाओं में अंकित कर देते थे। और लास्ट में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। अब इसी जीनियस के द्वारा, इसी डेक्स्ट्रिटी के द्वारा, इसी प्रोफिशेंसी के द्वारा उसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने उसे ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है 1953 में दिए। अब ये अवार्ड जो होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट, वह साहित्य के क्षेत्र में वह अहम है या सर्वोत्कृष्ट है वह इंग्लैंड में, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो इस पुरस्कार से उसे नवाजा गया क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। तो ये देख लिए हम लोग एन एपिटाफ। एपिटाफ में देखिए, वे अपने एज के बहुत सारे राइटर्स के कंपैरिजन में अलग थे
ये यूनिक थे। जैसे मान चलिए कि इनके एज में टी.एस. इलियट आए। टी.एस. इलियट जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड या इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपनी रचनाओं में अंकित किया। लेकिन ये जो है एक वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन और वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चले, इसीलिए इसे ख्याति मिली चिल्ड्रंस पोएट के रूप में। और इसके जो सुपरनेचुरल थिंग्स के जो स्टोरीज हुआ करते हैं वो बहुत ही हॉरिबली डिस्क्राइब किए हुए होते थे या हैं। तो ये आपका एन एपिटाफ वाल्टर डेलामेयर द्वारा रचित है के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन किए, इनके लाइफ से संबंधित कुछ घटनाओं का, इनके लाइफ से संबंधित जो बायोग्राफी है उन पर इन शॉर्ट जो है चर्चा किए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस जो आपके बुक में निहित है उस पर, और उसका जो सॉल्यूशन है उसे हम कवर करेंगे, देखेंगे। दोस्तों इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। जैसे मान चलिए कि जन्म कब हुआ था, ये दे देगा क्वेश्चन, वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन। अब चार ऑप्शन दे दिया, 1873, 1874, 1875, 1876। तो आपका आंसर क्या होगा, 1873। अब मान चलिए कि जन्म हुआ था कार्लटन केंट में, इंग्लैंड में। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वो किस लिए जाने जाते हैं, यानी ये जो है वाल्टर डेलामेयर किस लिए जाने जाते हैं। तो ये सेंसिटिव कंसर्न्स के लिए जाने जाते हैं, चिल्ड्रन के लिए जाने जाते हैं, और सुपरनेचुरल थिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई किनके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। इसके अलावा लिसनर्स आपसे पूछ सकता है, ये मोस्ट फेमस वर्क है। उसके बाद इनकी कविताओं में क्या मिलता है, तो एक मेलंकोलिक टोन मिलता है। ये क्या दर्शाता है, तो इनह्यूमन कंडीशन दिखाता है मॉडर्न लाइफ का। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है 1953 ईस्वी में कौन दी, तो एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी सेकंड, उसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है बन सकता है। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्वेश्चंस और आंसर्स का देखते हैं। धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread